आज हम लोग चैप्टर 1 जीव विज्ञान के चैप्टर 1 को देखने वाले हैं। इसमें पढ़ने वाले हैं हम लोग स्वाद कलिकाएँ। स्वाद कलिकाएँ क्या है? तो जीभ के ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे अंकुर होते हैं जिन्हें स्वाद कलिकाएँ कहते हैं। इन्हीं स्वाद कलिकाओं के द्वारा मनुष्य को भोजन के विभिन्न स्वादों जैसे मीठा, खट्टा, कड़वा, खट्टा, कड़वा, ठीक है, कड़वा आदि का क्या होता है पता चलता है। ठीक है, जीभ पर क्या होता है? छोटी छोटी अंकुर होता है। इसी छोटी छोटी अंकुर को क्या कहते हैं? स्वाद कलिकाएँ कहते हैं। और इसी से हमें स्वाद का क्या क्या होता है पता चलता है। देखेंगे यहाँ पे दांत वयस्क मनुष्य के मुख में कुल कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। और इस दांत को दांत के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। पहला है कतरनक या इंसाइजर, दूसरा है भेदक या केनाइन, और तीसरा है अग्रचवर्णक या प्रीमोलर, चौथा है चवर्णक या मोलर। ठीक है, कतरनक का काम है काटने का, भेदक फाड़ने का, और अग्रचवर्णक और चवर्णक का काम होता है माने भोजन को पीसने का। ठीक है, पीसने का। अब देखेंगे दंत अस्थि अक्षय। दंत अस्थि अक्षय को देखेंगे जब हम कोई मीठी चीज़ जैसे मिठाई, चॉकलेट, आइसक्रीम आदि खाते हैं तब खाने के बाद अपनी दांतों को अच्छी तरह से क्या करते हैं? साफ नहीं करते हैं, तब ये चीज़ें हमारी दांतों से क्या होता है? चिपक जाती हैं। इसमें स्थित शक्कर पर बैक्टीरिया क्या करता है? इसमें मीठी चीज़ों में क्या होता है? शक्कर होता है, और शक्कर पर क्या करता है? बैक्टीरिया रासायनिक क्रिया कर क्या बनाता है? अम्ल बनाता है। रासायनिक क्रिया कर अम्ल बनाता है। यह अम्ल दांत की बाहरी कड़ी परत को क्या करता है? नरम, उस कड़ी परत पर क्रिया कर उसे क्या करता है? नरम बना देता है। धीरे धीरे उस स्थान पर छिद्र बन जाता है जो क्या कहलाता है? दंत अस्थि अक्षय। देखेंगे यहाँ पे हम लोग ग्रास नली को। मुख गुहा का जो पिछला भाग है क्या कहलाता है? ग्रासनी कहलाता है। इसमें 2 छिद्र होते हैं। पहला होता है निगल द्वार और दूसरा होता है कंठ द्वार। ठीक है, ग्रासनी में 2 छिद्र होते हैं, पहला निगल द्वार और दूसरा कंठ द्वार। ठीक है, निगल द्वार क्या है? तो यहाँ पर देखेंगे निगल द्वार आहार नाल के अगले भाग यानी ग्रास नली में खुलता है। निगल द्वार जो है कहाँ खुलता है? ग्रास नली में खुलता है। अब है कंठ द्वार। कंठ द्वार श्वास नली में खुलता है। कंठ द्वार कहाँ खुलता है? श्वास नली में खुलता है। कंठ द्वार के आगे एक पट्टी जैसी रचना होती है जो क्या कहलाता है? एपिग्लोटिस कहलाता है। मनुष्य जब भोजन करता है तब यह पट्टी क्या होता है? कंठ को ढक देता है जिससे भोजन क्या होता है? श्वास नली में नहीं जा पाती है। ठीक है, अब है ग्रास नली, इसको देखेंगे। मुख गुहा से लार से सना हुआ भोजन निगल द्वार के द्वारा ग्रास नली में पहुंचता है। भोजन के पहुंचते ही ग्रास नली की दीवार में तरंग की तरह संकुचन या सिकुड़न और शीतलन या फैलाव शुरू हो जाता है जिसे क्या कहते हैं? कर्माकुशन कहते हैं। इसी प्रकार की गति के कारण
भोजन धीरे धीरे नीचे की ओर खिसकता जाता है। ग्रास नली में पाचन की क्रिया नहीं होती है। ग्रास नली से भोजन आमाशय में पहुंचता है और ग्रास नली से जो भोजन है कहाँ पहुंचता है? आमाशय में पहुंच जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे आमाशय को। ठीक है, यह एक चौड़ी थैली जैसी रचना है जो उदर गुहा के बाईं ओर से शुरू होकर अनुप्रस्थ दिशा में क्या होती है? फैली होती है। आमाशय का अग्रभाग क्या कहलाता है? कार्डियक कहलाता है और पिछला भाग पाइलोरिक भाग कहलाता है।